सुप्रभात प्यारे बच्चों। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं अनीता आज से आपको हिंदी पढ़ाऊंगी। तो बच्चों, छुट्टियों से पहले आप हिंदी की पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 1 के 2 अध्याय पढ़ चुके हैं। इसीलिए आज हम तृतीय अध्याय, तीसरा अध्याय, जिसका शीर्षक है नादान दोस्त, वह पढ़ेंगे। बच्चों, यह एक बहुत ही रोचक कहानी है जो मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई है। प्रेमचंद जी ने ऐसी न जाने कितनी अच्छी अच्छी और रोचक कहानियाँ लिखी हैं जो आपने सुनी भी होंगी, देखी भी होंगी। तो यह कहानी भी बहुत रोचक है। जैसा कि इसके नाम से हमें पता चल रहा है, नादान दोस्त, यानी एक नादान बच्चे की यह कहानी है। बच्चों, इस कहानी में केशव नाम का एक लड़का होता है जिसके घर में चिड़िया अपने अंडे देती है और वह उन अंडों की रखवाली करना चाहता है, लेकिन अपनी नादानी और अपने अनजानेपन के कारण वह उन अंडों को नष्ट करने का कारण बन जाता है, क्योंकि वह चिड़िया के अंडों को हाथ से छू देता है रखवाली करने के लिए, और फिर चिड़िया उन अंडों को सेती नहीं है बल्कि खुद ही उन्हें नीचे गिरा करके तोड़ देती है। इसीलिए उस केशव की उस नादानी के कारण ही इस पाठ का नाम नादान दोस्त रखा गया है। तो आइए हम पाठ की तरफ चलते हैं और पाठ का विस्तार से अध्ययन करते हैं। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे, यानी एक चिड़िया ने केशव के घर में अंडे दिए। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहाँ आते जाते देखा करते, यानी कि जब चिड़िया अंडे देने से पहले वहाँ पर अपना घोंसला बनाने के लिए तिनके लेकर आती, फिर दूसरा तिनका लेने के लिए जाती और आती, तो इस तरह बार बार उनको आते जाते देखकर वो दोनों बच्चे उनको बड़े ध्यान से देखा करते थे और आनंद उठाते थे। तो सवेरे दोनों आंखें मलते हुए कार्निस के सामने पहुंच जाते, यानी जैसे ही सुबह उनकी आंख खुलती थी तो वो दोनों सीधा उन अंडों को देखने के लिए कार्निस के सामने पहुंच जाते थे जहां चिड़िया ने अंडे दिए थे, और वहां चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते, वो दोनों वहां बैठे रहते थे। उनको देखने में दोनों बच्चों को न जाने न मालूम क्या मज़ा मिलता, यानी कि उन जो चिड़ा और चिड़िया थे, उन दोनों को देखने में उन दोनों बच्चों यानी केशव और श्यामा को पता नहीं कौन सा मज़ा आता था, क्या आनंद मिलता था, जिस आनंद के कारण वो दूध और जलेबी की सुध भी न रहती थी। यानी दूध और जलेबी खाने के लिए जब उनकी माँ उन्हें बुलाती थी तो वह भी उन्हें याद नहीं रहती थी। इतनी अच्छी जलेबी कितनी मीठी होती है, सभी का खाने का दिल करता है ना, लेकिन उन चिड़िया और चिड़ा को देखने के लालच में वो दोनों बच्चे उस जलेबी को भी भूल जाते थे। तो दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर यानी पंख कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं, यानी कि उन अंडों को देख करके बच्चों के दिमाग में हमेशा अलग अलग सवाल आते रहते थे कि ना जाने वो कितने बड़े होंगे अंडे, यानी अभी जो हैं वो बढ़कर के कितने बड़े हो जाएंगे धीरे धीरे, और कैसे रंग के बदलेंगे, कितने होंगे, न जाने वो अंडे हैं उनका रंग कौन सा होगा, और उसमें से बच्चे कैसे बनेंगे, बच्चों के पर यानी पंख कैसे निकलेंगे, उनका घोंसला कैसा होगा। ये सब देखने की इच्छा उनके मन में होती थी, लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला वहाँ पर कोई भी नहीं था, यानी उनको इन सवालों का जवाब नहीं मिल पा रहा था। न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, न बाबूजी को पढ़ने लिखने से, यानी कि अम्मा अपने घर के काम कार्य में लगी रहती थी, घर के काम करने में, और उनके जो बाबूजी थे, उनके पिताजी थे, वो पढ़ने लिखने में बिजी रहते थे, व्यस्त रहते थे। तो उन दोनों बच्चों के दिमाग में चल रहे ये सवाल जो थे, उनका उन्हें जवाब देने वाला कोई भी नहीं था। तो दोनों बच्चे आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे, यानी कि किसी और से जब जवाब नहीं मिल पाता था तो स्वयं अपने दिल को खुद ही जवाब दे के तसल्ली
कर देते, तसल्ली दे देते थे कि जो ठीक है, आपस में जो सही लगता वही मान लेते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे? यानी श्यामा अपने भाई से प्रश्न पूछती थी कि एकदम से बच्चे निकल करके फुर से उड़ जाएंगे जैसे ही उनका जन्म होगा। तो केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं रे पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे? तो उसके श्यामा जब प्रश्न पूछती थी तो केशव विद्वानों यानी किसी विद्वान बड़े मनुष्य के समान गर्व से उसको कहता था, उसका जवाब देता था कि अरे पगली, पहले तो उनके पर निकलेंगे यानी पंख निकलेंगे, बिना पंखों के वो उड़ेंगे कैसे? जब तक पंख नहीं निकलेंगे तब तक वो वहीं बैठे रहेंगे, उड़ेंगे नहीं। श्यामा फिर श्यामा कहती, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी? उस चिड़िया के बारे में वो सोचती कि ये बेचारी चिड़िया उन बच्चों को क्या खिलाएगी। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सकता था, यानी ऐसे इस सवाल का जवाब केशव भी देने में समर्थ नहीं हो पाता था कि उसे भी नहीं पता था कि वह चिड़िया अपने बच्चों को क्या खिलाएगी। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे। अधीर मतलब बहुत अधिक उत्सुक हो जाते हैं। इतनी अधिक उनकी जिज्ञासा, उनकी जानने की इच्छा इतनी बढ़ गई है कि वो बस ये सोचते हैं कि अभी हम जाएं और तुरंत अंडों को देख लें कि अंडे कैसे हैं। तो उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे, यानी इतने अधिक दिन हो गए चिड़िया को आते जाते, तो शायद अब तक तो उन अंडों में से बच्चे भी निकल आए होंगे। तो बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ, यानी कि अब वो सोच रहे हैं कि अगर उन अंडों में से बच्चे बाहर निकल आए तो वो बच्चे खाएंगे क्या? उनको खिलाने के लिए, चारे का मतलब उनको कुछ खाने के लिए देने के लिए अब क्या खिलाएंगे, यह सवाल उनके सामने था। उनके मन में यह सवाल चल रहा था कि अब वो उनको क्या खिलाएंगे। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। अब वो सोचते हैं कि चिड़िया तो बेचारी कहाँ से घूम घूम कर इतना अधिक दाना लेके आएगी जिससे अपने सारे बच्चों का और अपना भी पेट भर पाए। गरीब बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे, यानी गरीब बच्चे बेचारे, छोटे छोटे बच्चे कहीं खुद तो जा नहीं पाएंगे और चिड़िया उनके लिए कुछ ज़्यादा दाना ला नहीं पाएगी, तो बेचारे चूं चूं करते हुए वहीं मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे, यानी खुद ही अपने मन में इस तरह की बातें सोच सोच कर वो घबराने लग गए थे। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़ियों को चारे के लिए कहीं उड़कर न जाना पड़ेगा ना। तो अब वो दोनों फिर क्या सोचते हैं कि चलो हम ही थोड़ा सा दाना वहाँ कार्निस पर जहाँ अंडे दिए हुए हैं वहाँ रख देंगे, जिससे चिड़िया को ज़रूरत नहीं पड़ेगी कहीं जाकर उड़कर चारा लाने की, बल्कि वो वहीं से दाना पानी खा लेंगे। फिर केशव कहता, नहीं, तब क्यों जाएगी? कि हाँ, अगर हम दाना रख देंगे तो फिर चिड़िया क्यों जाएगी? श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी? फिर श्यामा एक बचपने सा प्रश्न करती है कि जो अंडे रखे हैं वहाँ कार्निस पर तो धूप भी आती है, तो फिर बच्चों को, अंडों को धूप भी लगेगी, उन बच्चों को अब धूप लगने लग गई होगी। तो केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ न गया था, यानी अब तक केशव के दिमाग में यह बात आई ही नहीं थी कि उनको धूप भी लगती होगी बेचारों को। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी। अब उसे समझ में आया कि हाँ, धूप की वजह से तो बच्चे मर रहे होंगे, बहुत तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, उनको प्यास भी लगती होगी धूप में। ऊपर छाया भी तो कोई नहीं, यानी कि ऊपर ना छाया है, ना खाने के लिए दाना है, ना पीने के लिए पानी है, तो बेचारे बहुत तड़पते होंगे। तो बहुत दया आती है उनके मन में उन बच्चों के लिए। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। फिर दोनों ने मिलकर एक फैसला लिया कि जहाँ घोंसला रखा हुआ है, बना हुआ है, उस घोंसले के ऊपर कपड़े की एक छत बना देते हैं और फिर पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। स्वीकृत का मतलब उसको स्वीकार कर लिया गया। तो दोनों ने आपस में फैसला किया कि हम छत पर एक कपड़े की छत बना देंगे और पीने के लिए पानी एक कटोरी में रख देंगे, प्याली का मतलब कटोरी, और थोड़े से चावल भी खाने के लिए उनके पास वहाँ पर रख देंगे। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे, यानी कि जो उन्होंने फैसला लिया था उस काम में अपने में वो जुट गए। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल कर लाई
श्यामा जो है वो अपनी माँ की आंख बचाकर, यानी माँ से आंखें बचाकर का मतलब होता है माँ से छुपकर। ये भी एक मुहावरा है, आंख बचाकर, जिसका अर्थ होता है छुपकर। तो अपनी माँ से छुपकर मटके से चावल निकाल लाई, यानी मटके में चावल रखे होंगे उसकी माँ ने, वहां से कुछ चावल थोड़े से उठा लाई वो। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। और केशव ने भी पत्थर की कोई कटोरी थी वहां जिसमें तेल रखा हुआ होगा, उस तेल को नीचे गिरा करके उसको साफ करके उसमें पानी भर दिया। तो अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से लाएं, यानी कि अब उनके ऊपर छत बनाने के लिए कपड़ा कहाँ से लाए, ये सवाल उनके मन में आया। तो फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे, और छड़ियाँ खड़ी होंगी कैसे। तो इतने सारे प्रश्न उनके दिमाग में चल रहे थे कि ऊपर छत बनाने के लिए कपड़ा कहाँ से लाएं, और कपड़ा ले आएंगे तो फिर वो तो बिना छड़ी के रुक भी नहीं पाएगा, और उसको रोकने के लिए छड़ियाँ हैं वो खड़ी कैसे होंगी वहां पर। केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़बुन में रहा। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, अम्मा जी को मत दिखाना। तो फिर आखिरकार उसके दिमाग में एक बात आई केशव के में, और वो श्यामा से बोला कि एक काम करो, जो कूड़ा फेंकने वाली हमारी टोकरी रखी है ना, तुम वो उठा लाओ, बस ध्यान रखना कि माँ उसको देखे ना। श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप न जाएगी। तो फिर श्यामा कहती कि वो तो बीच में से फटी हुई है, उसमें से धूप आएगी, फिर क्या करेंगे। तो केशव ने झुंझलाकर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा, यानी कि मैं कोई उसके लिए भी कुछ जुगाड़ कर लूंगा, जैसे तैसे करके मैं सुराख को बंद कर दूंगा, पहले तो टोकरी तो लेके आ। तो श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूंस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी। फिर उसने जैसे तैसे उसमें कपड़ा डाल करके और उसे घोंसले के ऊपर खड़ा कर दिया और कहा कि इस तरह से इससे जो घोंसले की आड़, यानी घोंसला जो है वो छुप जाएगा उसके नीचे और वहां से थोड़ी धूप आनी बंद हो जाएगी। तो श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं, यानी अपने भाई की तारीफ करती है मन ही मन में कि भैया तो बहुत चालाक है, उनको तो सब कुछ पता है। तो गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे, अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी, लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आंखें बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। अब दोनों बच्चे जो थे, बाबूजी दफ्तर चले गए और उनकी माँ जो है वो कमरे में सुला के खुद भी सो गई, लेकिन बच्चों को तो नींद ही नहीं आ रही थी। क्यों नहीं आ रही थी, क्योंकि बच्चों के तो मन में ये था ना कि जैसे तैसे उन्होंने जो प्लानिंग की है वो सारा काम उनको करना है, तो उसके लिए उन्हें समय चाहिए। तो इसलिए वो दोनों अपने दम रोके, यानी कि बस सोने का नाटक कर रहे थे और मौके का इंतजार कर रहे थे कि जैसे ही हमें मौका मिले तो हम उठकर यहाँ से निकले बाहर और अपना जो हमने इंतजाम करने का सोचा है, जो हमने प्लान किया है, उसको हम अंजाम दें। तो जो ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई। अब पता चला कि अम्मा जो है वो अच्छी तरह से सो गई, यानी कि उनको अब नींद आ गई। आगे का पार्ट है हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। अभी इतना जो हमने पढ़ा है पाठ, उस पाठ पर आधारित कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। तो बच्चों, पहला प्रश्न है, चिड़िया ने अंडे कहाँ दिए थे, यानी कि चिड़िया जो थी उसने अपने अंडे कहाँ दिए थे, कौन सी जगह पर दिए थे, ये बताना है। दूसरा प्रश्न है, केशव व श्यामा के दिल में कौन कौन से सवाल उठ रहे थे, यानी केशव और श्यामा जो थी उन दोनों के दिल में अब किस तरह के सवाल बार बार उठ रहे थे, वो लिखने हैं। अगला प्रश्न है, अम्मा व बाबूजी किस कार्य में व्यस्त रहते थे, यह बताना है। अगला प्रश्न है, दोनों बच्चों की जिज्ञासा क्यों बढ़ रही थी। जिज्ञासा होती है कुछ जानने की इच्छा, तो उन दोनों की जो जिज्ञासा थी, किस चीज़ की जिज्ञासा थी और वह क्यों बढ़ रही थी, यह बताना है। अगला प्रश्न है, केशव व श्यामा ने क्या फैसला किया, यानी केशव और श्यामा ने क्या फैसला किया, उसके बारे में बताना है कि दोनों ने मिलकर के अंत में क्या फैसला लिया। ठीक है बच्चों, उम्मीद है पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर किसी तरह का कोई भी प्रश्न आपके दिमाग में चल रहा हो, कुछ भी समझ में ना आया हो, तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप उसको समझ सकते हैं।
धन्यवाद।